दोस्तों, लगभग 800 करोड़ की इस भीड़ में कुछ अलग करके अपनी पहचान बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए दुनिया की भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ लोग करोड़ों रुपए खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी करवाते फिरते हैं, तो कुछ लोग रात दिन खून पसीना एक करके अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गॉड गिफ्टेड लोग भी हैं जिन्हें बनाने में भले ही प्रकृति ने चूक कर दी हो, लेकिन ये अपनी जिंदगी जीने में कोई कसर नहीं छोड़ते और बाकियों से अलग होने के बावजूद न सिर्फ एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण भी रख रहे हैं कि असल मायने में जिंदगी जीना किसे कहते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी के बारे में सुनकर आपके होश न उड़े तो कहिएगा। गॉडफ्रे बैगुमा। आइए सबसे पहले आपको युगांडा में रहने वाले उस शख्स से मिलवाते हैं जो बहुत ही रेयर कंडीशन से जूझ रहे हैं। फाइब्रोडिस्प्लासिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां ये न सिर्फ इंसान की ग्रोथ को इफेक्ट करती है, बल्कि सेल्स और टिश्यू पर भी इसका काफी गहरा असर होता है। और इसी की वजह से न सिर्फ इनकी हाइट कम रह गई, बल्कि इनके चेहरे की बनावट भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारा इस तरह का शरीर लेकर क्या करता होगा, तो भाई साहब जरा रुक जाइए, इनकी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ, क्योंकि गॉडफ्रे ने बचपन से ये ठान रखी थी कि ये कभी भी अपनी शक्ल की वजह से किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। और यही कारण है कि आज इनकी एक दो नहीं बल्कि 3-3 बीवियां हैं। और ये एक मोची का काम करने के साथ साथ म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जहां यूट्यूब पर आपको इनके कई सारे हिट गाने भी सुनने को मिल जाएंगे। अब इनके बारे में सुनने के बाद एक बात तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि शायद ही आपने कभी इस तरह का कोई इंसान देखा हो जो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। डिसिल्वा फैमिली। दोस्तों, अब बारी है आपको ब्राजील की उस फैमिली से मिलवाने की जिसका हर एक मेंबर खास है, क्योंकि इस फैमिली के 14 ऐसे मेंबर्स हैं जिनके दोनों पैरों और हाथों में 6-6 उंगलियां हैं। ये सब कुछ एक रेयर जेनेटिक कंडीशन की वजह से हुआ है, जिसे पॉलीडेक्टिली कहते हैं। दोस्तों, 15 साल के जो डी सिल्वा एक फुटबॉल प्लेयर हैं, जहां इनका कहना है कि इनकी 6 उंगलियां इन्हें बॉल पकड़ने में काफी हेल्प करती है और बॉल की ग्रिप भी बहुत अच्छी बनती है। और अब ये हाल हो गया है कि इस फैमिली के लोग कहते हैं कि अगर कोई 6 उंगलियों के बजाय 5 उंगलियों के साथ पैदा होता है तो उन्हें लगता ही नहीं कि उनके घर में एक नया फैमिली मेंबर आया है। तभी तो इस घर का एक छोटा बेटा 5 उंगलियों के साथ पैदा हुआ और उसे देखकर ये सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो इनके परिवार का है ही नहीं। चंद्र बहादुर डांगी। दोस्तों, अब आप हमारे इस नेपाली भाई साहब से मिलिए, क्योंकि 54.6 सेंटीमीटर या फिर कह लीजिए 1 फुट 9 इंच की हाइट के साथ दुनिया भर में अब तक पाए जाने वाले सबसे छोटे शख्स हैं। इसीलिए 2012 में जब इनकी हाइट को नापा गया तो दुनिया में अब तक पाए जाने वाले सबसे छोटे शख्स के तौर पर इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पर दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी आपकी जिंदगी होती है। और इतनी कम हाइट के साथ नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जीना नामुमकिन सा लगता है। पर चंद्र बहादुर ने तो ठान रखी थी कि एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी कर रहेंगे, इसलिए अपने बाकी भाइयों की तरह ही खेती का काम करते हैं। और इन्होंने ये सोच रखा है कि इतनी इस पॉपुलैरिटी को नेपाल को फेमस करने में इस्तेमाल करेंगे, जहां 2012 में इन्होंने भारत की ज्योति आमगे, जो दुनिया की सबसे छोटी महिला है, उनके साथ तस्वीर खिंचाई। यहां तक कि 2014 में इन्होंने दुनिया के सबसे लंबे इंसान सुल्तान कोसेन से भी मुलाकात की। सुपात्रा सुसुफान। दोस्तों, सुपात्रा बैंकॉक में रहने वाली 19 साल की लड़की है जो एक बहुत ही अजीब तरह की बीमारी से जूझ रही है। असल में सुपात्रा को एम्ब्रास सिंड्रोम नाम की बहुत ही रेयर बीमारी है और इस तरह की कंडीशन में हेयर ग्रोथ बहुत ही भारी मात्रा में होता है, जिसका नतीजा आप खुद ही देख सकते हैं। इस लड़की की ये कंडीशन इतनी ज्यादा रेयर है कि पूरी दुनिया में मात्र 50 लोग ही इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसी रेयर कंडीशन की वजह से 2010 में सुपात्रा को दुनिया की सबसे ज्यादा बाल वाली लड़की के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई। बचपन से इस यूनिक कंडीशन से जूझने के बावजूद सुपात्रा का कहना है कि अगर वो खुद को शीशे में न देखे तो उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि वो बाकी बच्चों से अलग है। यहाँ तक कि शुरुआत में कई सारे लोगों ने इन्हें चिढ़ाया भी, लेकिन धीरे धीरे हर कोई अब इनकी इस यूनिक कंडीशन के साथ इन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार है। और अब तो 19 साल की होने की वजह से इन्हें प्यार भी हो गया है, इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना अपने लुक को थोड़ा चेंज किया जाए।
जिसके चक्कर में इन्होंने पहली बार अपने चेहरे पर मौजूद बालों को शेव किया और उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं ये कितनी प्यारी लग रही हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अब आप अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। मैथियस सचलेट है। आप लोगों ने हमारी पिछली कई वीडियोस में एक से बढ़कर एक जायंट हाथ वाले लोगों को देखा होगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही हिल गया है, क्योंकि मैथियस सचलेटे नाम के इस शख्स का लेफ्ट वाला हैंड तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब आप इनके राइट वाले हाथ पर नजर डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, जहां इनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड से लगभग डबल साइज का है। पर अपने दोनों हाथों के अलग अलग साइज को लेकर इन्होंने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि 16 साल की उम्र में ही इन्होंने ये सोच लिया था कि अपने जायंट राइट हाथ का इस्तेमाल ये आर्म रेसलिंग के फील्ड में करेंगे। और तब से लेकर अब तक इस बंदे ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट जीतकर ही दिखा दिया कि अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना किसे कहते हैं। जियोन क्लार्क। 22 साल के जियोन क्लार्क दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्री स्टाइल रेसलर बनना चाहते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि इनके पैर नहीं हैं। क्वाड्रल रिग्रेशन सिंड्रोम नाम की रेयर जेनेटिक कंडीशन के जूझने की वजह से इनके पैरों का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। पर जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी होने के बावजूद आज पूरी दुनिया इन्हें जानती है, जहां ये अपनी कमी को अपनी ताकत बनाकर न सिर्फ अपने रेसलर बनने के सपने को पूरा करने में जुटे हैं, बल्कि उसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। और उनका कहना है कि ना ही मुझे बहाने पसंद है, ना ही मैं कभी बहाना बनाऊंगा। जिससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसी रियल लाइफ हीरो से कम नहीं है, जिसकी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि चाहे जितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। सू मो मो नियंग। वैसे तो आप लोगों ने कई महिलाओं को देखा होगा जो अपनी कमर को पतला करने के लिए कई तरह के हथकंडे आजमाती हैं, पर म्यांमार में रहने वाली 23 साल की महिला कहती है कि इनकी जो 13.7 इंच की कमर है ये बिल्कुल नेचुरल है, जहां इनका ये फिगर सिर्फ हेल्दी ईटिंग की वजह से हुआ है। वैसे तो यूके में रहने वाले इन मोहतरमा की कमर 13 इंच की है, पर इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस लेवल तक अपनी कमर को ले जाने के लिए इन्होंने काफी टाइट कपड़ों का सहारा लिया। पर सू मोमो नियंग का कहना है कि इनका फिगर पूरी तरह से नेचुरल है। अगर ये सच है तो हर लड़की इनके जैसी नेचुरल कमर पाना चाहेगी। मैकी क्यूरेन। दोस्तों, मैकी नर्सरी में जब पढ़ती थी तब डॉक्टर्स ने इन्हें बता दिया था कि ये 6 फीट 4 इंच तक ग्रो करेगी, पर केवल 12 साल की उम्र में 6 फीट की हाइट को पार करने के बाद इन्होंने न सिर्फ डॉक्टर्स को हैरान कर दिया, बल्कि इनके खुद के पेरेंट्स भी दंग रह गए। और अब हाई स्कूल में पढ़ते वक्त इनकी हाइट 6 फीट 10 इंच की हो गई है। और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे लंबे पैरों वाली टीनेजर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है, जहां इनके अकेले पैर ही 4 फीट 5 इंच के हैं, जो कि इनकी टोटल हाइट का 60% है। और अब ये अपनी शानदार हाइट की मदद से वॉलीबॉल के खेल में लोगों के होश उड़ा रही है। रेन केयू। सबसे लंबी फीमेल टीनेजर से तो आप मिल लिए, अब आप चाइना में रहने वाले इस लड़के से भी मिल लो। 14 साल की उम्र में 7 फीट 3 इंच की हाइट के साथ इन्होंने दुनिया के सबसे लंबे मेल टीनेजर का खिताब अपने नाम किया है। पर सबसे ज्यादा हैराने वाली बात तो यह है कि इनके इस विशालकाय शरीर के पीछे की वजह पता ही नहीं चल पा रही, और ना ही इनके ग्रोथ हार्मोन्स बिल्कुल रफ्तार से काम कर रहे हैं, और ना ही इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है। सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं। इसी वजह से बड़े वैज्ञानिक इस बात को जानने में लगे हैं कि आखिर इस लड़की की इतनी बड़ी लंबाई के पीछे आखिर वजह क्या है। विक्टोरिया राइट। अब विक्टोरिया को देखकर हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। हम साफ साफ देख सकते हैं कैसे क्यूबिज्म नाम के फेशियल डिसऑर्डर की वजह से इन्हें चिन का साइज नॉर्मल लोगों से ज्यादा बड़ा मिला है, जिस कारण इनका चेहरा काफी अजीब लगता है। शुरुआत में तो इन्हें अपने इस अजीब चेहरे पर शर्म आती थी, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यहाँ तक कि शर्माना छोड़कर ये डिसेबिलिटी और फेस इक्वलिटी के लिए कैंपेन भी करती है, जिसमें लोगों को बताती है कि कैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा किस तरह दिखाई दे रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी ये बातें इंसान के अंदर एक अलग ही तरह का जोश पैदा करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर तेरे दिल्ली तक
करे छोरी चर्चे लाली तेरे गल मन्ने यारी ना बेरा थारे बैरन मन पिछा की से तू बस लाड़ी पालने पे वाला गरीब घर का हूँ मैं छोरी बस इसका फायदा तू ठारी पर